मेमोरी कार्ड के ऊपर इतने सारे सिंबल्स और इतनी टेक्निकल सी चीजें लिखी होती हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये कैसे समझ आएगा कि आपके कैमरे के लिए कौन सा मेमोरी कार्ड बेस्ट है? तो मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले और सबसे बोल्ड के अंदर लिखी होती है स्टोरेज, एंड वो तो आपने सिलेक्ट ही कर रखी होगी कि कितनी लेनी है, पर वही सिलेक्ट नहीं करनी थी क्योंकि आपकी स्टोरेज सबसे एंड में सिलेक्ट होगी। बिकॉज ज्यादा स्टोरेज होना इज गुड, बट एक अच्छी स्टोरेज होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी नेसेसरी, ताकि आपका कैमरा उस स्टोरेज के अंदर सही से वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाए, सही रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर पाए एंड बिना फ्रेम ड्रॉप्स के रिकॉर्ड कर पाए। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एक अच्छी स्टोरेज होती क्या है जिसकी एक अच्छी रीड स्पीड एंड एक अच्छी राइट स्पीड हो। अब ये रीड एंड राइट स्पीड क्या चीज होती है? जब हम कोई भी चीज अपने कैमरे पे रिकॉर्ड करते हैं तो जो हमारा कैमरा है वो मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा स्टोर करने लग जाता है, मतलब वीडियो को मेमोरी कार्ड के अंदर लिखने लग जाता है। एंड जब वही स्टोर्ड डाटा को हम अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उस मेमोरी कार्ड से पीसी के अंदर ट्रांसफर करने को कहते हैं रीड, ताकि हम उस डाटा को पढ़ पाए, एडिट कर पाए। एंड यही जो प्रोसेस है कैमरे से मेमोरी कार्ड में स्टोर करना एंड मेमोरी कार्ड से कंप्यूटर में डालना, यही राइट एंड रीड स्पीड्स है। जो मेमोरी कार्ड है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रीड स्पीड्स लिखी होती है। हर कार्ड के ऊपर डिफरेंट रीड स्पीड्स होती है एंड जितना बड़ा नंबर होगा आप उतनी तेजी से मेमोरी कार्ड से अपने कंप्यूटर के अंदर फाइल्स ट्रांसफर कर पाओगे। बिगर द नंबर एक्सपेंसिव द कार्ड विल बी। वही टाइम इज मनी वाला हिसाब है, मतलब जितने ज्यादा आप पैसे दोगे उतनी ज्यादा तेज आप अपनी फाइल्स को रीड कर पाओगे, वही वाला हिसाब है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, कैमरे में सही से फुटेज रिकॉर्ड हो, सही रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड हो, क्या ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके कंप्यूटर में डाटा एक आधा मिनट जल्दी ट्रांसफर हो गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई गेस रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर में डालने के लिए तो थोड़ा वेट भी कर लेंगे। इसी वजह से हमेशा राइट स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको रीड स्पीड से। एंड जो मेमोरी कार्ड के राइट साइड पे ये सारे सिंबल्स बने होते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी राइट स्पीड। इन सिंबल से आपको पता लगता है कि मेमोरी कार्ड कितनी स्पीड से डाटा को कंज्यूम कर सकता है। अब मैं बताता हूँ ये जो राइट हैंड साइड पे सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स लिखे होते हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं। वैसे तो मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करी है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो थोड़ी हैवी या कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो डायरेक्टली कंक्लूजन वाले सेगमेंट पे चल जाना। उस सेगमेंट के अंदर मैंने बड़ी मोटी मोटी भाषा के अंदर बता दिया कि किस बंदे के लिए कौन सा कार्ड लेना चाहिए। एंड अगर आपको फिर भी ना समझ आया तो मैंने कुछ अच्छे मेमोरी कार्ड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिना किसी टेंशन के जाओ, खरीदो और मजे करो। अब बात आती है कि वो सिंबल्स क्या चीज है। मैं सबसे छोटे सिंबल एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाले से शुरू करूंगा, वो जो 1 लिखा हुआ है। ये होता है UHS 1, अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास 1, जिसकी राइट स्पीड होती है मिनिमम 10 Mbps से लेके 90 Mbps तक। बट इसके अंदर आपने देखा होगा कि 2 भी लिखा हुआ होता है, UHS 2, उसकी राइट स्पीड होती है 150 Mbps से लेके 300 Mbps तक। लेकिन UHS 2 वाला कार्ड आपके लिए है ही नहीं, वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा क्यों। आप फिलहाल फोकस करो UHS 1 वाले पे। अब इसकी स्पीड्स मैंने आपको बताई 10 Mbps से 90 Mbps तक। इसी रेंज के अंदर कुछ कार्ड सपोर्ट करते हैं 10 Mbps से लेके 30 Mbps तक, कुछ कार्ड सपोर्ट करते हैं 30 से लेके 90 Mbps तक। तो अब ये चीज को कैसे ढूंढे? इसी के लिए आपको राइट स्पीड के और अंदर जाना पड़ेगा, जहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये U के अंदर 1 और U के अंदर 3 क्या लिखा होता है। जो U के अंदर 1 लिखा हुआ है ना, इट मींस आपका कार्ड मिनिमम टू मिनिमम 10 Mbps की स्पीड आपको देगा ही देगा। ये 10 Mbps से लेके 30 Mbps तक चले जाती है। बट अगर आपके कार्ड के अंदर U के अंदर 3 लिखा हुआ है कि जो कार्ड है वो मिनिमम 30 Mbps की स्पीड देगा और 30 से 90 के बीच में वेरी करेगा, इट मींस U3 कार्ड U1 कार्ड से ज्यादा डाटा एक टाइम पे राइट कर सकता है। एंड उसी के साथ C के अंदर 10 लिखा होता है, इसका मतलब है क्लास 10 कि ये वाला जो मेमोरी कार्ड है वही 10 Mbps तो मिनिमम स्पीड देगा ही देगा। पहले जो पुराने कार्ड्स होते थे उसके अंदर C2 वगैरह भी लिखा होता, लेकिन आज के टाइम के ऊपर ये C10 वाली टेक्नोलॉजी भी काफी आउटडेट हो गई है। तो अब जो नए कार्ड्स आते हैं उसके ऊपर तो ये क्लास लिखी ही नहीं होती। अब तो ये जो U1 और U3 है, इसके बाद नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जैसे V30 लिखा होता है, V90 लिखा होता है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो 1, 2, U लिखा होता है, C लिखा होता है, V लिखा होता है, ये जितनी भी चीजें है ना, ये सारे के सारी मेमोरी कार्ड की राइट स्पीड
स्पीड्स हैं। कोई लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है, कोई पुराने स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। जैसे कोई कैमरा नए स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिकॉर्ड करता है, वो रीड स्पीड वीडियो क्लास स्पीड से देख लेगा, एंड जिसका पुराने स्टैंडर्ड्स का कैमरा है वो U1 U2 से देख सकता है। ये सारे चार के चार सिंबल्स राइट स्पीड को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जो सबसे लेटेस्ट स्टैंडर्ड है V30, V60, V90, V स्टैंड्स फॉर वीडियो स्पीड क्लास, एंड वही है कि कितने स्पीड से वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। एंड UHS 1 कार्ड पे आपको सिर्फ V30 तक ही मिलेगा। इट मींस मिनिमम टू मिनिमम 30 Mbps की स्पीड है, सिंपल। एंड जो V60 और 90 है वो UHS कार्ड 2 पे ही आते हैं। एंड ये जो 30 Mbps की स्पीड वगैरह मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप 1080p 60 हर्ट्ज की वीडियो बड़े आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर 4K 25 हर्ट्ज की नॉर्मल वीडियो को आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। पर अगर आपको 4K 60 8K वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, वो आपके UHS 1 कार्ड पे हो ही नहीं सकती, जिसके लिए आपको UHS 2 कार्ड लेना पड़ेगा, जिसके पीछे एक नहीं दो लाइंस होती हैं डाटा को राइट करने के लिए। एंड उस वजह से आप 4K 60 हर्ट्ज, 4K 120 हर्ट्ज, 8K तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और तो और अपने कैमरे पे प्रॉपर बर्स्ट शॉट्स भी ले सकते हो। एंड आपकी जो वीडियो क्लास की स्पीड्स है वो V60 एंड V90 मिनिमम आएंगी, जिससे आपको 150 से लेके 300 Mbps तक की राइट स्पीड्स मिल सकती हैं। बट द मेन क्वेश्चन इसके कि क्या आपका कैमरा उस UHS 2 कार्ड को सपोर्ट भी करता है? क्या आपके कैमरे के अंदर उतनी रेजोल्यूशन है भी है जिससे वो रिकॉर्ड कर सकता है? एंड जो ये UHS 2 वाला कार्ड है, ये 2-3 लाख से ऊपर के कैमरों में यूज होता है। जो आम क्रिएटर के कैमराज होते हैं, 1-1.5 लाख के कैमराज होते हैं, उसके अंदर UHS 2 कार्ड सपोर्ट ही नहीं करता, एंड ना ही आपको उतने पैसे खर्चने की जरूरत है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सा कार्ड लेना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए? इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या हुआ? मेमोरी कार्ड खरीदने के लिए ना आपको 3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, आपका यूज केस सिनेरियो। आप ज्यादा वीडियोस बनाओगे, फोटोज खींचोगे, क्या करोगे? नंबर 2, अगर आपको वीडियोस बनानी है तो कितनी रेजोल्यूशन पे आपको वीडियोस बनानी है? 1080p पे बनानी है, 4K पे बनानी है, 60 हर्ट्ज पे बनानी है? एंड नंबर 3, आपका कैमरा कितना केपेबल है? कहीं आप UHS 2 कार्ड ले लो एंड आपका कैमरा सपोर्ट ही नहीं करता हो, तो उसका भी क्या फायदा? एंड अब अगर आप मेरी मानो, अगर आपका बजट का चक्कर नहीं है, आपको एक फ्यूचर प्रूफ चीज चाहिए जिसमें आपको फ्रेम ड्रॉप्स या कंपैटिबिलिटी का इशू ही ना आए, तो एक नॉर्मल यूज के सिनेरियो के अंदर UHS 1 वाला कार्ड लो, जिसके अंदर U3 लिखा हो, V30 लिखा हो, एंड उस पे SDXC लिखा हो, ताकि आपकी वीडियो अगर 4GB से लंबी बन जाए तो वो चॉप ना हो। प्लस जो XC वाले कार्ड हैं वो 64GB से कम आते ही नहीं है। एंड विच इज बेस्ट, क्योंकि अगर आप 4K वीडियो बनाते हो तो आपको पता है कि कैसे स्पेस भर जाती है। तो मैंने कुछ अच्छे मेमोरी कार्ड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बिना किसी टेंशन के जाओ, खरीदो और मजे करो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप एक U1 वाला कार्ड ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, ये वाले कार्ड पे आप फोटोज तो मजे से खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको बर्स्ट शॉट्स लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, कि आप नॉर्मल 1080p वाली वीडियोस उस पे सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जब आप 4K या 1080p 60 हर्ट्ज की वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे ना, आपको हो सकता है थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले। एंड नंबर 3, जो ये वाले कार्ड्स हैं, ये थोड़े पुराने हो गए तो इनकी रीड स्पीड्स भी थोड़ी कम होती हैं। इसी वजह से ये सारा ऑल इन ऑल सस्ता पैकेज बन जाता है, एंड इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आपको समझ आ ही गया होगा कि कार्ड कैसे चूज करते हैं। अपना यूज के सिनेरियो समझो, अपने कैमरे के स्पेसिफिकेशन समझो, एंड उसके साथ मैच करके अपना कार्ड ले लो।